चलो मायका दिखाती हूँ। रविराज चौहान के परिवार का नाम सुनते ही गांधीनगर शहर के बड़े बड़े व्यापारी भी उनके सामने पानी भरते हुए दिखाई पड़ते थे। उनके परिवार का रुतबा काफ़ी बड़ा था और चौहान नाम से ही उनकी पहचान पता चल जाती थी। शिवराज, तुमने फैक्ट्री में सबको मिठाई बंटवा दी? जी पापा, सबको बंटवा दिया। चलो अच्छा है। तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन पर हम सालों से मिठाई बंटवाते आए हैं और ये परंपरा उनके जाने के बाद भी यूं ही चलती आई है। इसीलिए तो मैंने उनके लिए दान में ये साड़ियाँ बंटवाने का सोचा है। हाँ, चौहान परिवार का नाम गांधीनगर शहर में यूं ही मशहूर नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा परिवार ना आज तक किसी से कम रहा है और ना रहेगा। अच्छा, आज वर्मा जी बता रहे थे कि सेठी इंडस्ट्रीज़ के मालिक श्याम सेठी भी आज हमारी ऑफिस में आने वाले हैं। शिवराज, तुम भी वहाँ मौजूद रहना, ठीक है? जी पापा। चौहान परिवार को अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की काफ़ी चिंता रहती है, और होती भी क्यों ना। सालों से जो खानदान अपनी शान और शौकत पे चलता आया था, उनका इतना अपने खानदान के नाम पर ध्यान रखना तो बनता ही है। सर, ये है सिटी इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती है ये। हाँ सर, इन्होंने काफ़ी सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ पर कब्जा करके रखा हुआ है। आज इसके मालिक आने वाले हैं ना हमसे मिलने। जी सर, बस 11 बजे का वक्त दिया था, आते ही होंगे। हम थोड़ी देर से ही आएंगे। इतने बड़े आदमी हैं तो। नहीं नहीं सर, ये वक्त के बिल्कुल पाबंद है। ये बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को जीते हैं, ना कोई शोर शराबा, ना कोई पार्टीज़, बहुत सिंपल और ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। आजकल इनकी बेटी भी इनका बड़ा नाम रोशन कर रही है। वो गांधीनगर में पहले नंबर पर आई है और अपने पापा के लिए काफ़ी सारे गहनों के डिज़ाइंस भी बनाए हैं। अच्छा, फिर यह तो हमारे शिवराज के लिए बिल्कुल सही लड़की लग रही है। जी सर, बिल्कुल। दोनों परिवार एक दूसरे की बराबरी के भी हैं और वामिका भी बड़ी अच्छी लड़की है। आपको इतना कुछ कैसे मालूम है इनकी बेटी के बारे में? वो क्या है ना सर, इनकी बेटी और मेरी बेटी काफ़ी अच्छी सहेलियाँ हैं। बड़ी सुशील लड़की है सर। इतने बड़े घर से है लेकिन ज़रा भी घमंड नहीं है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम ही सेठी श्याम से बात करना वामिका और शिवराज के रिश्ते की। ठीक है सर। मैं शिवराज को भी यहाँ बुला लेता हूँ। चौहान के असिस्टेंट वर्मा जी दोनों परिवारों को अच्छे से जानते थे। उन्होंने वामिका और शिवराज के रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवार भी इसके लिए राज़ी हो गए। विद्या, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ जी, सब कुछ हो गया। हमने लड़के वालों को देने के लिए शगुन भी तैयार कर दिया है। चौहान परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है, इनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि वामिका से हमने पूछा भी नहीं और आज उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। माँ, पापा, आपने मेरे लिए जो भी सोचा है मुझे मंजूर है। मुझे पता है आप दोनों मेरे अच्छे के लिए ही कुछ भी करेंगे। वामिका, चौहान परिवार का नाम इस शहर में काफ़ी है। वैसे तो हम भी उनसे कम नहीं है, लेकिन हमारा रहन सहन और उठना बैठना उससे काफ़ी अलग है। बेटा, तुम शादी के बाद एडजस्ट तो हो पाओगी ना? पापा, ससुराल में तो हर लड़की को एडजस्ट होना ही होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूँ। ये हुई ना बात। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और मुझ पर आपको गर्व नहीं है? मुझे अपने दोनों बच्चों पर गर्व है। ठीक है, अब ये लाड प्यार छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ। आज चौहान परिवार सेठी परिवार के घर पहली बार आ रहा था, इसलिए सेठी परिवार ने भी इनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फूलों की माला से लेकर उनके खाने पीने और शगुन में भी सब कुछ एक से बढ़कर एक था। सेठी परिवार से रिश्ता जोड़कर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी आपके घर बहू बनकर जा रही है। वामिका, ये चुनरी बेटा तुम्हारे लिए। आओ, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। जी। ये चुनरी कोई ऐसी वैसी नहीं है बेटा, इसमें सोने का काम किया हुआ है। आखिर तुम चौहान परिवार की बहू बनने वाली हो। आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आंटी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको खुश रख सकूं और पूरे परिवार का ध्यान रख सकूं। हमें भी तुमसे यही उम्मीद है बेटा। अब मुझे लगता है कि रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है, तो क्यों ना आप शिवराज और वामिका को भी एक दूसरे से बातें करने दें। अकेले में हम बड़ों ने सब कुछ तय कर लिया, इन्हें तो एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं दिया। मेरा भी यही मानना है।
शिवराज, वामिका, जाओ दोनों गार्डन में कुछ देर बातें करके आओ। जी पापा। शिवराज और वामिका घर के बाहर गार्डन में एक दूसरे से बातें करने जाते हैं। पहली बार मिलने की वजह से दोनों को एक दूसरे से बात करने में हिचक सी महसूस हो रही थी। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। वैसे तो आपके बारे में पापा ने सब कुछ बता ही दिया था, लेकिन बस यही पूछना था कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए जो आपकी जीवन साथी बन सके। वैसे तो मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, बस इतना ही कि शादी के बाद वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए और हमें भी अपने घर वालों की तरह ही समझे, और चौहान परिवार का नाम जैसा इतने सालों से चलता आ रहा है उस परंपरा को कायम रखे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतर सकूँ। मैं जानता हूँ। अब आप बताइए, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए? वैसे तो मेरी भी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो सिंपल हो, खुश मिजाज हो और मुझे वैसे ही अपनाए जैसी मैं हूँ। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कभी उदास होने का मौका ना दूँ। वामिका और शिवराज का रोका होने के बाद उनकी शादी का मुहूर्त भी जल्दी ही निकल जाता है। दो श्रीमंत परिवारों के बीच रिश्ता होने जा रहा था, जिसकी शादी की चर्चा पूरे शहर में थी, और शादी भी कुछ इस तरह से हुई कि सारा शहर देखता रह गया। शादी के 10 दिन बाद भी शहर में शिवराज और वामिका की शादी के चर्चे हो रहे हैं। देखो तो कितनी सारी तस्वीरें छपी है अखबार में। अरे तो शादी भी तो कितनी धूमधाम से हुई थी दोनों की। हाँ, ये बात तो है। वामिका, तुम्हारे पापा ने भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था। थैंक यू पापा। अच्छा वामिका, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना लाना, कम शुगर और कम दूध वाली। जी पापा। वामिका रसोई में रविराज के लिए कॉफ़ी बना रही थी, तभी वहाँ शांता आती है। वामिका, ये वाला कप नहीं, वो नया वाला कप ले लो बेटा, ऐसा वाला तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है। जी ठीक है मम्मी। और ये कॉफ़ी नहीं, वो जो दूसरे जार में पड़ी है ना, जो शिवराज जर्मनी से लाया था, वही वाले पीते हैं तुम्हारे पापा, वही कॉफ़ी डालना। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था ना, मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। कोई बात नहीं। और साथ में रविराज कुकीज़ भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले, वो भी दे देना। ठीक है। वामिका भी एक बड़े घर से थी, लेकिन उसके घर के रहन सहन में और चौहान परिवार के रहन सहन में काफ़ी अंतर था, इसलिए उसे कोई भी काम करते हुए काफ़ी हिचक सी महसूस हो रही थी। मम्मी जी, मैं उस गमले में ये वाले फूल डाल दूँ? हाँ डाल दो, इसमें पूछना क्यों। जी, ये गमला मैं उठाकर वहाँ रख दूँ तो चलेगा? हाँ हाँ कोई बात नहीं, रख दो। हर काम मम्मी से पूछ के क्यों कर रही हो? ऐसे ही, अभी अभी इस घर में आई हूँ ना, तो अभी तक इस घर के नियम नहीं पता, तो बस कोई गलती ना हो जाए इसलिए। हाँ वो भी है, चौहान परिवार को संभालना इतना भी आसान नहीं है। जानती हूँ मैं। शिवराज, वामिका, यहाँ आना ज़रा। चलो पापा बुला रहे हैं। देखो, आज तुम दोनों को एक पार्टी में जाना है, वहाँ कुछ डोनेशन का कार्यक्रम भी है, उन्हें भी संभाल लेना। ठीक है पापा। पापा, मुझे भी जाना होगा? हाँ बेटा, अब से इसकी आदत डालो, तुम इस घर की बहू हो। जी ठीक है पापा। मैं शाम को तुम्हें पिक कर लूँगा, ठीक है? तुम तैयार रहना। शांता, वामिका को अच्छे से तैयार कर देना, देखना कोई कमी ना रह जाए। जी ठीक है। वामिका को इस घर में आए 4 महीने हो चुके थे, लेकिन आज भी उसे घर का कोई काम करते हुए हिचक सी महसूस होती थी, जैसे कि वो किसी और के घर में हो। लेकिन उसे इस घर में एडजस्ट होने में वक्त लगता, तब तक तो एक बड़ी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। हाँ, कोर्ट की तरफ से ये नोटिस आया है कि ये घर इलीगल तरह से बना हुआ है, इसलिए इसे सील करना होगा। इतना ही नहीं, कल ही हमें इसे खाली करना होगा। इतनी जल्दी हम दूसरा घर कैसे ढूंढेंगे? वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अभी हमने सारा पैसा हमारे बिजनेस में लगाया हुआ है, अभी दूसरा बंगलो खरीदने जाएंगे तो इतने पैसे नहीं है हमारे पास। बस 3 महीने की बात है, नया प्रोजेक्ट एक बार चालू हो जाए उसके बाद तो हमें काफ़ी मुनाफा होने वाला है। तब तक हमें कहीं रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। लेकिन कहाँ? अगर आप सब बुरा ना माने तो मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ पापा। हाँ बोलो बेटा। जब तक हम दूसरा मकान नहीं ले लेते, तब तक हम सब मेरे पापा के घर में चल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बहू के मायके में रहने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पापा, वो घर भी आपका ही है ना। हम अब एक परिवार है और परिवार ही तो दुख सुख में साथ देता है।
लेकिन कैसा लगेगा कि हम तुम्हारे मायके में रहेंगे? बस 3 महीने की बात है ना, उसके बाद तो हम अपने घर में चले जाएंगे। इस वक्त हमारे पास यही सबसे अच्छा रास्ता है। वामिका बिल्कुल सही कह रही है चौहान साहब, वो भी तो आप ही का घर है। पापा आप, मैंने जब आपके बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आप सबको घर लेने आया हूँ। अरे आपको तकलीफ़ होगी सेठी साहब। मुझे क्या तकलीफ़ होगी, हम सब एक परिवार है, परिवार के सदस्यों से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। वामिका और श्याम सेठी के समझाने पर चौहान परिवार सेठी परिवार में रहने आ जाता है। लेकिन चौहान परिवार को लग रहा था कि सेठी परिवार में उनकी काफ़ी खातिरदारी की जाएगी, स्वागत किया जाएगा, जैसे पहले किया गया था। आइए चौहान साहब, आइए बैठिए। जी जी। आप चाय पियेंगे? नहीं पापा, चाय नहीं, कॉफ़ी पीते हैं। मैं अभी उनके लिए बना कर लाती हूँ। मैं आती हूँ तेरी मदद के लिए। नहीं माँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मेरा अपना ही तो घर है, ये पराया नहीं है कि तुमसे पूछ कर करूँ सब। हाँ तेरा अपना ही घर है, मैंने कहाँ मना किया। जा, जो करना है कर। मम्मी आपके लिए पोहा भी बना लाती हूँ, आपको पसंद है ना? हाँ ठीक है बेटा। अभी तक वैसी की वैसी है ये, घर को सजाना, नई नई चीज़ें लाना, नया कुछ बनाना इसे बहुत पसंद है। अच्छा, ये सब वामिका ही करती है? हाँ और नहीं तो क्या, यही नहीं अपने पापा के बिजनेस में भी उनका हाथ बटाती है। उसने कभी कहा नहीं। अच्छा, पता नहीं था कि इतने कामों में वो इतनी होशियार है। यहाँ खुलकर काम करते हुए वामिका को देखकर चौहान परिवार काफ़ी हैरान था। लेकिन रविराज चौहान को तो अभी भी अपनी इज्जत की पड़ी थी। उसे लग रहा था कि इस घर में उसे वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए। ना कोई स्वागत किया, ना ठीक से खातिरदारी कर रहा है। क्या है ये सब? अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, मेहमान है, हमारी खातिरदारी इन्हें पहले करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें देखो कुछ पड़ी नहीं हमारी। और तो और वामिका को देखो, यहाँ कैसे कामों में लगी हुई है। हमारे घर की बहू यहाँ कैसे इतना काम कर रही है। उसे ये सब अपने ससुराल में करना चाहिए। ये तो चौहान परिवार की बेइज्जती है। हमें शिवराज से बात करनी चाहिए, उसे वामिका से बात करनी होगी। हाँ, अभी शिवराज को बुलाओ, हम उससे ही बात करेंगे। रविराज को लग रहा था कि सेठी परिवार ने उन्हें घर बुलाकर उनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं की, इसलिए उसने शिवराज को बुलाया। लेकिन जी पापा। शिवराज, हम जब से इस घर में आए हैं तब से तुमने देखा है कैसे ही हमारी तुम्हारे ससुराल में बेइज्जती हो रही है। पापा मैं कुछ समझा नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि वामिका के घर वालों ने हमारी बेइज्जती की हो। ना हमारा स्वागत किया, ना हमें अलग से खाना परोसा जाता है, सब लोग साथ में बैठ जाते हैं। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हम चौहान हैं, तुम जानते हो कि हम कैसे रहते हैं। पापा आज सुबह आपको पता है मुझे वामिका ने क्या कहा? उसने कहा आओ चलो मैं तुम्हें अपना मायका दिखाती हूँ, ये है मेरा कमरा, ये है वो गार्डन जहाँ मैं खेलती थी, ये वो जगह है जहाँ मैं और समीर लुपा छुपी खेलते थे। उसने मुझे पूरी रसोई भी दिखाई और बार बार ये कह जा रही थी आओ मैं तुम्हें अपना मायका दिखाती हूँ। और जब मैंने पूछा कि मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये घर आप सबका भी तो है, आप सब भी इस घर के सदस्य हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस घर को समझें, जाने, जिससे ये घर भी आपको अपना सा लगे। रविराज, आपने देखा है वामिका इस घर में कैसे खुल के काम करती है, कैसे हिचकती नहीं, कुछ पूछती नहीं करने से पहले, जबकि वो हमारे घर में सब कुछ पूछ के करती है, क्योंकि इस घर में उसे अपनापन दिखता है, जबकि हमने हमारे घर को कभी उसे अपना बनाने ही नहीं दिया। चौहान परिवार में ये होता है, चौहान परिवार में वो होता है, इसमें वो कभी अपने ससुराल को अपना बना ही नहीं पाई। आपको पता है यहाँ कोई फॉर्मेलिटी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये घर हमारा भी है और अपने घर में कोई स्वागत नहीं करता। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, सब कुछ साथ में ही करते हैं। पापा मैं अंदर आऊँ? हाँ आ जाओ। पापा आपकी कॉफ़ी। ये कैसा कप है? सॉरी पापा, ये कप आपको पसंद नहीं आया, मैं दूसरा कप ले आती हूँ आपके लिए। तुम्हारे पापा इस कप में सूप पीते हैं? नहीं, वो तो सिंपल से कप में पीते हैं, मैं आपके लिए नया डिज़ाइनर कप ले आती हूँ। मेरे लिए वही कप लाओ जो अपने पापा के लिए लाती हो। क्या? अरे हम कोई मेहमान है क्या? ये घर हमारा भी तो है। और सुनो, आज हम चारों चलेंगे हमारा नया घर पसंद करना, ठीक है?
तुम बताना कैसे सजाना है घर को। जी पापा। चलो तुम्हारे पापा के साथ टीवी देखते हैं, सब लोग बैठ के साथ में। हाँ पापा चलो।